हाय गाइज, दिस साइड इज राहुल अग्रवाल। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के है ना नए टॉपिक फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ जो स्पीच हम लोग पढ़े हैं उसका हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नाउन। ठीक है, तो आज इसमें हम लोग नाउन का हम लोग फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें हम लोग पढ़ेंगे नाउन का पढ़ेंगे व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है। उसके बाद इसका बहुत सारा रूल पढ़ेंगे, फैक्ट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज नाउन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि नाउन कौन वर्ड से लिया गया है, कैसे नाउन का फॉर्मेशन हुआ है, इस वर्ड से फॉर्मेशन हुआ है, कैसे इसका नाउन का मतलब क्या होता है, हम लोग ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसका टाइप पढ़ेंगे। तो हम लोग बचपन में इसका कितना पढ़े थे, हम लोग बचपन में इसका 5 टाइप पढ़े थे। नाउन का पढ़े थे हम लोग 5 टाइप, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे अभी हम लोग इसका 15 टाइप पढ़ेंगे। तो अभी हम इसका कितना 15 टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग बचपन में पढ़े थे नाउन का कितना टाइप पढ़े थे, 5 टाइप पढ़े थे। अभी हम लोग इसका पूरा डिटेल रूप से पढ़ेंगे ना, तो पूरा इसका हम लोग अभी नाउन का पूरा टाइप अभी हम लोग पढ़ लेंगे। 15 का 15 टाइप पढ़ेंगे आज। तो हम लोग आज जो नाउन पढ़ने वाले हैं, तो इसका हम लोग 15 का 15 हम लोग टाइप पढ़े, 15 पार्ट्स पढ़ेंगे काइंड्स का। हम लोग बचपन में 5 काइंड्स पढ़े, लेकिन आज हम लोग 15 टाइप पढ़ेंगे। तो हम लोग आज शुरू करते हैं नाउन। देखेंगे हम लोग कि नाउन क्या है, कौन वर्ड से लिए, क्या इसमें होता है, पूरा फॉर्मेशन इसका, पूरा टाइप का टाइप और पूरा रूल फैक्ट पूरा पढ़ेंगे इसमें। देखिए, सबसे पहले हम लोग आज नाउन देखते हैं। तो नाउन का डिफिनेशन देख रहे थे, तो हम लोग इसके अभी नाउन का डिफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका जो हम लोग नाउन पढ़ रहे थे ना, तो इसका सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, नाउन, इसके हिंदी क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। अब सबसे पहले हम लोग बहुत सारा डिफिनेशन आपको लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए, पहला डिफिनेशन आपका क्या लिखा हुआ है, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग के मतलब आपको पता भी होगा। एनी माने कोई भी थिंग माने वस्तु, मतलब कोई भी वस्तु को या कोई भी चीज को सीधे हम लोग भाषा अपने बोलेंगे। ऐसे जनरल मेथड क्या बोलेंगे, जैसे जनरल कोई वस्तु, इसका होगा कोई वस्तु को हम क्या बोलेंगे, नाम। कोई वस्तु के नाम को संज्ञा बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। इसमें आपको पहला डिफिनेशन लिखा हुआ है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, माने कोई भी वस्तु को क्या बोलेंगे हम लोग, कोई भी वस्तु के नाम को नाउन बोलेंगे। दूसरा डिफिनेशन आपका है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, कोई भी नाम वाले वर्ड को, कोई भी नेमिंग वर्ड को, मैंने कोई जैसे नाम हो गया, किसी का मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, या किन्हीं का भी नाम हो गया, सबको हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे चलेंगे हम लोग। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। कहता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर और उसके गुण, विचारों के नाम को संज्ञा बोलेंगे हम। ठीक है, हम लोग 3rd डिफरेंस। अब हम लोग पॉइंट, हम इसमें आपको 4 डिफरेंस दे दिया है। चारों डिफरेंस क्या, सबका जो हम लोग का डिफाइन करें, सबका जो निकाल रहा है और सबका सेम ही, सबका एक ही है। बस आपका अलग अलग लिखने, खाली अलग अलग तौर पर लिखा हुआ है। ये मत समझिए कि आपका नाउन का जो डिफिनेशन दिया गया है 4 को, तो मतलब चारों क्या अलग अलग है ना। कहता है ऐसा मत सब लोग सोचिए कि जो 4 आपका नाउन का जो डिफिनेशन है, चारों के अलग अलग, सब एक ही है, खाली पर लिखने का थोड़ा सा अलग अलग तरह से लिखा गया। हम अब देख रहे थे 4 पॉइंट पे। ठीक है, पॉइंट नंबर हम लोग अभी 4 देख रहे थे। पॉइंट नंबर 4 में देख रहे थे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस और फीलिंग। कहते हैं किस कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, गुण, विचार या अनुभव, है ना, मानवीय गुण हो गया, कोई अनुभव हो गया, कोई विचार हो गया, किसी भी चीज को हम लोग, हमारे जो नाम आएगा सबको हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसमें आपको पता चल गया, आपको 4 डिफिनेशन आपको दे दिए हैं, एक आपका हिंदी बता दिए इसका मतलब। अब इसमें हम लोग इसका नोट पॉइंट देखिए, मेन पॉइंट। नाउन जो बताया था, इसके पहले कौन वर्ड से जो लिया गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि नाउन जो है, देखिए नाउन एक लैटिन वर्ड है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नाउन क्या एक लैटिन वर्ड है। तो देखेंगे नाउन क्या, देखिए यहाँ पर हम लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले नाउन आपसे पूछा जाएगा
कि नाउन जो है क्या है, कैसा वर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को ये बोलना है कि नाउन जो है क्या, एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, नाउन एक क्या है, नाउन एक जो है, नाउन का एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे उसके बाद बोलेंगे क्या बोलेंगे, जो नोमेन से बना है। नाउन एक लैटिन वर्ड है, आप लोग याद कर लीजिए अभी साथ में ही, है ना, साथ में आप लोग याद कर चलिए। बोलेंगे नाउन एक लैटिन वर्ड है जो नोमेन से बना है। क्या है, नाउन क्या है, नाउन एक क्या है, नाउन एक लैटिन वर्ड है जो नोमेन से बना है। ठीक है, जिसका मतलब नाम होता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, अब इस लाइन को फिर हम लोग अच्छे से याद करेंगे। देखिए जो मैंने आपका सबको अंडरलाइन कर लिया, आप भी अपने कॉपी में जो रेड पेन या कोई भी पेन से आप अंडरलाइन कर लिए दूसरे पेन से। ठीक है, जो आपका मेन इसमें पॉइंट में जो मेन है सबको हम अंडरलाइन कर दिए। ठीक, हमने अभी बताया कि नाउन एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, नाउन कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। उसके बाद हमने बोला जो नोमेन से बना है। आपको नाउन कौन वर्ड से बना है, नोमेन से बना है, जिसका मीन क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इसका मतलब नाम होता है। नाउन का मतलब क्या होता है, नाम होता है। आपका यार जो लाइन है, आपका जो नोट पॉइंट है, आराम से आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। उसके बाद इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कुछ, जैसे नाउन का एग्जाम्पल देखेंगे। कोई भी हमको तो भी बोले कि कोई भी नाम को हम लोग नाउन बोलेंगे अपने भाषा में। जैसे हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे कोई भी नाउन, कोई भी नेम को, किसी भी दुनिया का कोई भी नाम उठा लीजिए आप लोग। अगर दुनिया का आप कोई भी नाम उठा लीजिए, कोई भी नाम को बोलिए, सब क्या है, नाउन है ना। दुनिया का कोई भी आप लोग नाम को बोलिए, शब्द जितना भी नाम आता सब आप लोग को नाम कहलाएगा। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल जैसे हम लोग अभी देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे जैसे अग्रवाल हो गया, गंगा हो गया, फ्लावर हो गया, पेन हो गया, डॉग हो गया, रिवर, बॉय, विलेज, मिल्क, टी, टिशी। और भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जितना हम ये नाम लिखे सब इतना ही होगा, ऐसा नहीं। कुछ भी आप दुनिया में कोई भी नाम उठा के आप लिख दीजिए, सब नाम हो जाएगा, सब नाम में एग्जाम्पल भी आ जाएगा। मतलब दुनिया में आप कोई भी नाम कौन से कुछ भी उठा लीजिए और सबको बोल दीजिए। ऐसा नहीं जो हम बोले वही नाम होगा। कोई भी आप नाम उठा लिए, बुक डालिए, पेन, कॉपी, पेंसिल, रबर या जो भी हो, किसी का नाम ले लीजिए, अपने फैमिली का नाम, अपने फ्रेंड का नाम, या किन्हीं का भी नाम ले लीजिए। आप लोग किन्हीं का भी नाम अपने ले सकते हैं। शब्द नाउन आता है, जो भी आपके सामने, सब जो भी आपके पास थिंग, जो भी आप जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ आप अभी पढ़ रहे हैं, जो भी आपके सामने जो सामान दिख रहा है, सबका तो कुछ ना कुछ नाम होगा। आप जो भी सामान ले लीजिए, कोई वस्तु आप उठा ले सकते हैं, कोई भी थिंग्स उठाइए आप वहां से, और वहां देखिए जो देख रहे हैं सब कुछ ना कुछ वस्तु है, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। अब इसको गौर कीजिए, कुछ ना कुछ जो आप वस्तु देख रहे हैं उसको उठाइएगा, या कुछ भी क्या हो, कुछ ना कुछ जो थिंग होगा उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, सबका अलग अलग नाम होगा। उसी को हम लोग नाउन, सबको क्या बोलेंगे हम लोग, कोई भी जिसका जो नाम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल अब हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप लोग को हम बताया था कि नाउन में कितना पार्ट्स, कितना काइंड्स पढ़ाने वाले हैं, आपको 15 काइंड्स पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग आपको बताया भी है कि बहुत ही डीपली चलेगा इसका नाम। तो हमने आपको बताया कि जो नाउन आप लोग पढ़ेंगे, तो नाउन में आप लोग को कितना काइंड्स आप लोग पढ़ाएंगे, 15 काइंड्स पढ़ाएंगे। तो अभी पहले हम लोग 5 पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद 10 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग बच्चे क्लास में पढ़े भी होंगे कि नाउन का 5 काइंड्स, जो अभी 5 काइंड्स आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे, वही जो आपको 5 काइंड्स है, सबको हम अभी यहाँ सामने आपको फोकस कर दिया है, लिख दिया है। अभी सबसे पहले इसको फोकस कीजिए। तो फोकस क्या करना, जो इस जितना भी 5 काइंड्स आपको सामने दिख रहा है ना, जितना भी आपको जो 5 काइंड्स आपको जो सामने दिख रहा है, सामने इस बोर्ड पे जितना फोकस है, सब का सब क्या है, जो भी आपका मान लिया गया, जो भी आपका जो नाउन का काइंड्स दिख रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब जो भी आपका नाउन का काइंड्स आपको दिख रहा है, सब क्या है, ये सब आप पढ़े होंगे, कल बच्चे वाले क्लास में पढ़े होंगे। लेकिन जो 5 पढ़ेगा, बच्चे से भी जान रहे हैं कि नाउन का 5 काइंड्स होता है, 5 काइंड्स। आप लोग रट्टा मारे होंगे, रट्टा लगा लिए होंगे, लेकिन अभी आप लोग को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको समझने है कि नाउन का
जो आपको दिमाग में बचपन से बैठा दिया गया है, बैठ गया है कि नाउन का 5 काइंड्स होता है, उसको आप भूल जाइए। अभी आप लोगों को पढ़ना है नाउन का 15 काइंड्स, ठीक है। तो नाउन का जो 15 काइंड्स पढ़ना है, तो अभी हम लोग 5 काइंड्स देखेंगे, उसके बाद 10 काइंड्स और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे देखिए नाउन कोई भी, अभी आपको बताएं कोई भी नाउन जो होगा क्या होगा, कोई भी नेम होगा जो नाउन होगा, तो नेम में भी सबको अलग अलग नेम होगा। कोई वस्तु का नाम होगा, अब जैसे आप लोग वस्तु है, तो एक वस्तु का जरूरी नहीं कि जो वस्तु सबका एक ही नाम होगा, सब वस्तु का अलग अलग नाम होगा, अलग अलग प्रकार होगा। कोई वस्तु को उठा लीजिए, अब उसमें मिक्सचर देखते हैं आप लोग, मिक्सचर देखते हैं सब में, वो मिक्सचर क्या होगा उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। लेकिन जो मिक्सचर आप लोग समझते होंगे, खाए भी होंगे मिक्सचर, जो मिक्सचर खाए होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग उसको मिक्सचर जो बोलते हैं, उसको बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा मटेरियल्स में मटेरियल को डालकर बनाया जाता है। तो सब मटेरियल का अलग अलग तो नाम होगा, सबका अलग अलग काइंड्स होगा। उसी तरह से जो हम लोग नाउन पढ़ेंगे उसमें अलग अलग, जैसे उस तरह से हम लोग अलग अलग काइंड्स पढ़ेंगे। सबका नाम है, तो सबका जो अलग अलग नाम है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज का सबका एक ही नाम है। जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं सबका क्या अलग अलग नाम है ना। जैसे हम लोग मिक्सचर जो देखे हैं ना, मिक्सचर में बहुत सारा नाम उसका है, क्या है, मिक्सचर नाम है। तो बहुत सारा उसमें मटेरियल बना के डाल के बनाया गया, सबका अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग प्रकार है। उसी तरह से नाउन भी सबका अलग अलग नाम है, तो सबको अलग अलग नाम से लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभी 5 में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। आप लोग बच्चा में पढ़े होंगे, बचपन में भी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन को बोलेंगे हिंदी में हम लोग बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। हिंदी थोड़ा सा जान मिलेंगे, जो आप लोग को कोई पूछे या ऐसा लगे डायरेक्ट आप लोग फुल्ली इंग्लिश में आप लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब मान लिया जाए आप लोग कुछ हिंदी कुछ तो ऐसा ना लगे कि हम लोग हिंदी ना जानते, इसलिए थोड़ा सा आपको हिंदी हम ज्यादा, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरा का पूरा फोकस करना होगा इंग्लिश पे। लेकिन समझने के लिए आपको हिंदी कभी हम लिख देते हैं कि इससे आपका कोई डिफिकल्ट ना हो, है ना, कोई भी तरह का प्रॉब्लम आपके पास क्रिएट ना हो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पहला पढ़ रहे थे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम लोग हिंदी में बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब सबसे पहले यहाँ रीजन उठते कि प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, तो इसको हम लोग पहला पूरा पढ़ने के बाद प्रॉपर नाउन पूरे कदम, है ना, प्रॉपर नाउन सब जिससे मतलब कोई खास, जिससे खास नाम का बोध होगा। जैसे अब बोलेंगे हम लोग लड़का, तो लड़का में बोलेंगे लड़का, आपको बोलेंगे बॉय, तो बॉय आपको पता चल रहा है कौन बॉय, मतलब उससे पता आपको कोई प्रॉपर नहीं है, इसे पार्टिकुलर होना चाहिए। जैसे मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, आपका नाम जैसे आपको हम बुलाएंगे, 10 बच्चा वहां पड़े, आप किन्हीं का उसमें से आपको हम बुलाएंगे, तो आपका एक पर्सनल नाम होगा, पार्टिकुलर नेम होगा, खास नाम होगा, आपको वहां से आपको बुलाएंगे तो वहां से आप आएंगे, इसमें उसी को बोलते हैं हम लोग प्रॉपर नाम, जो किसी खास, जैसे आपका नाम किसी का नाम बोल देंगे सोहन, रोहन, है ना, तो किसी का भी हम लोग नाम बोल सकते हैं, है ना, सोहन, मोहन, रोहन, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाम, जैसे क्या क्या बोलेंगे, जैसे हम लोग बोल देंगे यहाँ इसी का मान लिया अग्रवाल नाम बोल देंगे, ठीक है, अग्रवाल बोल देंगे, सोहन बोल देंगे, है ना, इटीसी, मतलब आप लोग इसके बाद देखिए तो 2 नाम देंगे। जैसे बोलेंगे किसी का प्रॉपर अग्रवाल, किसी का खास नाम हो गया अग्रवाल, सबका तो अग्रवाल नाम नहीं होगा। सोहन बोल देंगे, मोहन, रोहन, कुछ ही बोल देंगे, है ना, कोई भी आप लोग बोल सकते हैं, राम, श्याम, ऐसा आप लोग कोई भी नाम बोल सकते हैं, मतलब किसी का पार्टिकुलर नेम है, उसको बोलेंगे प्रॉपर नाम। अब इसमें जैसे हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड पढ़ेंगे कॉमन नाम, जिससे क्या होगा, कास्ट और कम्युनिटी, जिससे पूरे जाति और समुदाय का बोध होगा, जिससे कास्ट और कम्युनिटी का बोध होगा, उसी को बोलेंगे कॉमन नाम, ठीक है। जिससे कास्ट और कम्युनिटी का क्या बोध करे, उसी को बोलेंगे कॉमन नाम। जैसे बोलेंगे आपका, अब इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि हम किसी को खास बोल रहे। जैसे देखिए, इसमें आपको बोलेंगे बॉयज, बॉय बोलेंगे, गर्ल बोलेंगे। अब हम बॉय और गर्ल, आपको पता चल रहा है कि बॉयज, अब बॉय बोले किसी का प्रश्न नहीं बोले, ऐसा जो यह जो काम बॉय लोग किया है, मतलब आपका एक क्लास है उसमें खाली हम बॉय बोलेंगे। अब बॉय में आपको पता चल रहा है 10 को लड़का वहां पड़े, आपको पता चल रहा है कि जो ऐसा काम किया है वह ऐसा बॉय किया, तो कौन बॉय किया है, उसमें कौन, मतलब कोई
पूरा इसमें आपका पर्टिकुलर नहीं है, पूरा बॉय सब आगे कोई भी हो सकता है, गर्ल कोई भी पूरा लड़की आ जाएगी। तो उसको हमको बोलेंगे पूरा एक जाति, एक बॉय का क्या हो गया, कास्ट हो गया, है ना। एक बोलेंगे बॉय का, एक गर्ल, एक बॉय से बोले हम, उसमें कास्ट हो गया गर्ल बॉय का, उसमें हमको पता है पार्टिकुलर नहीं पता चला। जिससे कम्युनिटी, कास्ट और कम्युनिटी मतलब जिससे कास्ट और कम्युनिटी का बोध हो, उससे क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन नाउन बोलेंगे। अब हम लोग थर्ड पे देखेंगे कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव कॉमन नाउन क्या बोलेंगे, हिंदी जाति वाले संज्ञा। अब हम लोग थर्ड की ओर देखेंगे। थर्ड जो हम लोग देख रहे हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। हम लोग थर्ड जो देखेंगे कलेक्टिव नाउन देखेंगे, तो कलेक्टिव नाउन को बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा, जिससे ग्रुप ऑफ कलेक्शन, ठीक है। आपको यहाँ समझना, किसी भी ग्रुप, समूह, किसी भी समूह के संग्रह को, कलेक्शन में क्या संग्रह होता है, हम लोग समझेंगे। मतलब बोलेंगे किसी भी ग्रुप के संग्रह को हम लोग बोलेंगे किसी भी ग्रुप ऑफ कलेक्शन, इट्स कॉल्ड क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। मतलब किसी भी ग्रुप के संग्रह को हम लोग बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। अब जैसे पूरे ग्रुप का बोध होगा, जिससे यह भी नहीं पता चला कि लड़का है कि लड़की है, जो है मतलब क्या, कुछ भी हमको पता नहीं चलेगा। पूरे ग्रुप, जैसे आपको हम बता दें, क्लास बोलेंगे, क्लास बोलेंगे, क्राउड बोलेंगे, ठीक है। क्लास, अब क्लास हम बोलेंगे, अब जैसे क्लास बोल देते, क्लास हमको पता चल रहा है कि कोई लड़का का बोल रहे हैं, लड़की का बोल रहे हैं, या किसी का पर्सनल है, मतलब एक समूह में बोल रहा है। इस बोलेंगे इस 10 क्लास का बच्चा, 9 क्लास का बच्चा, या जो भी क्लास आप लोग बोल सकते हैं, मतलब इस, या और कोई भी क्लास बोलिए, इस क्लास का बच्चा यहाँ पर ऐसे इस रो में लाइन आएगा, या जो आपको सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, या इस क्लास के लिए होगा 9 क्लास 10 क्लास। मतलब हम जैसे क्लास में बोलेंगे तो नहीं पता चलेगा कि हम लड़की के लिए बोल रहे हैं, लड़की के लिए, लड़का के सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोल रहे हैं, या लड़कियों को बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, किसको बोल रहे हैं। इससे आपको पता क्या होगा, नहीं चल रहा है, नहीं ना। तो इससे आपको कंफर्म क्लियर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे आपको इसे क्लास बोल दिए। अब क्लास से तो पता नहीं चल रहा है, एक समूह हो गया, क्लास में पूरा समूह है। क्राउड बोलेंगे, क्राउड में क्या भीड़ हो गया, आपको भीड़ से पता चल रहा है कि किसको हम बोल रहे हैं, फीमेल या मेल किसको बोल रहे हैं, इस समूह हो गया। जिससे समूह का बोध होगा उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। अब हम देखेंगे मटेरियल, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे, है ना। अब जिससे हम क्या बोलेंगे, जिससे हम लोग बोलेंगे, जिससे मापेंगे, तौलेंगे, हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। और इसको क्या मतलब गिन नहीं सकते, मतलब जिसको काउंट विदाउट काउंटिंग, है ना, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे आपको देखिए, आप लोग नाम सुनेंगे मिल्क का, मिल्क, वाटर, इटीसी, ठीक है। देखिए मिल्क हो गया, वाटर हो गया। जैसे आप लोग किसी के यहाँ आप लोग मिल्क लाने गए होंगे, है ना, मिल्क हो गया, वाटर, राइस, व्हीट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप किसी के यहाँ दूध लाने गए होंगे तो आप लोग, है ना, उसको माप के या तौल के लाते होंगे, ठीक है। नहीं तो उसको गिन के, आप ऐसे बोलते हैं हमको गिन के दूध लिख दीजिए। या किसी के आप दुकान गए होंगे चावल, राइस लाने, ठीक है। तो जब राइस लाने गए होंगे तो वहां आप लोग राइस तो गिन के नहीं लाए होंगे। उसके बाद हम लोग मटेरियल में क्या होगा, जैसे मतलब मापेंगे तो गिनेंगे, इसको बोलेंगे मटेरियल नाउन। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिससे होता है हिंदी में बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। अब भाव वाले से क्या, जिससे क्या होगा, जिससे किसी का भाव का पता चले, है ना। जैसे बोलेंगे वह लड़का सुंदर, जैसे बोलेंगे हैंडसम, बोलेंगे हैंडसम, बोलेंगे गुड, बोलेंगे एटीसी, हम बोलेंगे क्या बोले हम लोग, अभी हम बोलेंगे हैंडसम बोले, वो जो लड़का बहुत हैंडसम है, सुंदर है ना। या लड़कियों की तो उसको ब्यूटीफुल बोलेंगे। तो मतलब उसको हम क्या करें, उसको गुण को हम देख रहे हैं, छू रहे हैं गुण को, जिससे क्या होगा, भाव का स्पष्ट हो। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या बोलेंगे, जिससे भाव का स्पष्ट हो, ठीक है। जिससे भाव स्पष्ट हो उसको हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिससे हैंडसम बोल दिए हम लोग, गुड बोल दिए, बैड, वह लड़का खराब है, वह लड़की सुंदर है, कुछ भी हम बोल सकते हैं ना, गुड, बैड, हैंडसम, ब्यूटी, अभी, है ना। ऐसा
आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो इससे भाव, जिससे आपका भाव, कोई भी आप स्टेट का बोध हो, जहाँ व्यक्त हो, उसको बोलेंगे स्टेट नाउन। तो हम लोग अभी हम लोग 15 काइंड जो बोले नाउन को पढ़ाने के लिए, तो हम लोग अभी 5 जो पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अभी काइंड कितना पढ़े, 5 पढ़ रहे हैं। तो 5 तो हम लोग ऐसे अपने जनरली भाषा में सीख लिए कि 5 का जो भी 5 है, इसका डेफिनेशन। अभी इसका क्या देखेंगे, जो अभी हम लोग इसको कंटिन्यू देखेंगे, अभी क्लास कंटिन्यू आपको चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ से नाउन आपका कंप्लीट हो गया। अभी जो ऐसा नहीं कि नाउन जो हम बोले हैं आपको 15 पढ़ाने के लिए, तो अभी आपका 5 जो काइंड्स है कंप्लीट हो गया, बाकी 10 बचा। ऐसा नहीं आप लोग मत सोचिएगा। अब इसमें बहुत चीज, इसमें बहुत सारा इसका मेन एक्सप्लेनेशन हुआ है कहा, तो अभी आपका जो बेसिक हो रहा है ना, अभी इसका मेन एक्सप्लेनेशन बाकी है। जैसे अभी हम लोग इसमें देखेंगे, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अभी इसमें 5 सबको अलग अलग करके सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, सबसे इसका डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स पे कर लेंगे, रूल देखेंगे, इसका फैक्ट देखेंगे, कहाँ का यूज होता है, क्या होता है, पूरा इसका जो रूल होता है हम लोग को हर एग्जाम में, हर हम लोग को एग्जाम में पूछता है, हर आप लोग को बच्चे लेवल से लेके कंपटीशन लेवल तक पूछता है। हर कंपटीशन लेवल में आपका जितना भी जो आपका कंपटीशन लेवल इंग्लिश पूछी जाती है, सब में आपका टच कराया जाएगा नाउन। इससे अधिकांश में आपका क्वेश्चन, सब में क्वेश्चन आपका इसका आप मैं सोचिए कंपटीशन जो क्वेश्चन है तो खाली ऐसे आएगा पकड़ने के लिए, राम है गया तो कौन राम जो कौन नाउन हो गया, मतलब उसमें रूल ऑफ फैक्ट से आता है, जो हम लोग आप बहुत डिटेल काफी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। इसमें इसका अच्छे से रूल पढ़ेंगे। देखिए इसमें अभी हम लोग आगे सबको बारी बारी से हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे है ना, 5 जो काइंड्स हम लोग देखे थे, तो हम लोग बोले थे कि क्या काइंड्स नंबर हम लोग अभी फर्स्ट देखेंगे। तो अभी हम लोग काइंड्स नंबर फर्स्ट पे हम लोग डिटेल देखेंगे, इस पे एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फर्स्ट काइंड नंबर फर्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना था, प्रॉपर नाउन पढ़ना था, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग काइंड्स नंबर जो फर्स्ट हम लोग पहला पढ़ रहे हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभी कि प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं। इसके पहले भी हम कुछ बताए थे आपको, इसके बारे में थोड़ा सा बताए थे, लेकिन अभी आपको इसके बारे में विशेष तौर पे है ना बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे पहला प्रॉपर नाउन। तो देखेंगे प्रॉपर नाउन क्या था, हमने देखा कि द प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, क्या देखेंगे हम लोग, साथ में आप लोग इसे नोट भी करते चले और साथ में इसे समझते चले, आपको यहाँ याद रहेगा, बिल्कुल कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो अभी आप लोग को रूल फैक्ट के साथ समझने पूरा का पूरा आ जाएगा, है ना। हर एग्जाम में आपका इस तरह से क्वेश्चन आपको उठाता है, नाउन से पूछता है, तो ज्यादा कुछ नहीं पूछता है आपसे, बस आपसे ज्यादा यही रूल जो आपको जो रूल लिखे हैं, सम इम्पोर्टेंट 3 रूल, इसमें जो क्वेश्चन कराया बस इतना ही। इससे क्वेश्चन आपसे इस तरह से क्वेश्चन आपको कंपटीशन लेवल में पूछता है ना। आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको कंपटीशन लेवल में पूछता है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले आपको नाउन जो बच्चे क्लास से पढ़ रहे हैं वो भी आपको वहां से आपको कंपटीशन लेवल तक यह काम देगा आपको, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे प्रॉपर नाउन पे, इस पे एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे थे, ताकि हम लोग देखे थे कि द प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग। अब पार्टिकुलर के मतलब इसके हम लोग पहले भी आपको समझाए थे, जिसे प्रॉपर में क्या होता है, खास होता है, जिसमें पार्टिकुलर मतलब खास का बोध कराएगा। तो बोलेंगे जिसे किसी खास, पार्टिकुलर क्या होगा, जिसे किसी खास व्यक्ति, यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका मेन क्या होगा, पार्टिकुलर हो गया, ठीक है। यहाँ जो आपका क्या होगा, पार्टिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जिससे किसी प्रॉपर द नेम ऑफ पार्टिकुलर, है ना, पार्टिकुलर पर्सन, है ना, पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग देखेंगे। तो हम लोग अभी इसको देखेंगे पार्टिकुलर, जिससे क्या हम लोग देखे थे अभी हम लोग, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर के नाम को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन, मतलब बोलेंगे प्रॉपर नाउन बोलेंगे, ठीक है। पार्टिकुलर का मतलब हो गया। अब जैसे बोलेंगे इंडिया बोलेंगे, हम कोई किसी कंट्री का नाम बोल रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया क्या मेरा खास हो गया, पार्टिकुलर नेम हो गया, है ना। जो इंडिया जो हम बोलेंगे तो किसी मेरा क्या हो गया, कोई मेरा कंट्री पार्टिकुलर नेम हो गया। उसके बाद बोलेंगे यमुना,
क्या हो, किसी खास नदी का नाम हो गया। अगर रिवर बोलेंगे तो उससे आपको पता तो नहीं चल रहा है कि कौन सा रिवर है ना, उससे आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा रिवर हम बोल रहे हैं। आपको जैसे बोल रहे हैं यमुना, यहाँ जैसे लिख दिया हम यहाँ यमुना, तो यमुना जो लिखे इससे आपको क्या होगा, आपको खास पता चल रहा है कि जो नदी का नाम आपको जो बोला जा रहा है वो आपको कौन नदी, आपको यमुना नदी का बात किया जा रहा है, ठीक है। उसका आपको यमुना नदी का बात किया जा रहा है ना। उसका बोलेंगे संडे, आपको पता चला कि मतलब बोलेंगे कल, आज संडे है, ठीक है। तो आज जो टुडे संडे, जो आज संडे है, आपको पता है कि वीक का कोई पार्टिकुलर नेम बोला जा रहा है कि जो वीक है, एक जो हम लोग वीक जानते हैं उसमें पार्टिकुलर नेम हम लोग बोल रहे हैं संडे। ऐसे बोलेंगे कोई भी वीक का नाम बोलेंगे, खाली वीक बोलेंगे, आपसे वीक बोलेंगे अगला वीक इस दिन। अब इस दिन में आपको पता चल रहा है कि अगला दिन, इस दिन हम आपको नाउन पढ़ाएंगे। तो जो अगला दिन हम लोग जो नाउन आपको पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाएंगे, तो उससे आपको पता नहीं चल रहा है किस दिन आपको नाउन पढ़ने वाला है या किस दिन आपको नाउन का क्लास चलेगा। तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपको कोई भी चीज को पार्टिकुलर आपको इंडिकेट करने पड़ेगा, पहले आपको पार्टिकुलर इसको समझाना पड़ेगा, है ना, कि जिससे आपको क्या मतलब किस दिन, तो संडे बोलेंगे तो संडे में क्या पार्टिकुलर वीक का नाम हो गया। उसके बाद हम बोलेंगे फरवरी, फरवरी जो हम लोग बोल रहे हैं एयर का पार्टिकुलर नेम हो गया। उसके बाद बोलेंगे द इंडियन ओशन, ओशन का बहुत सारे नाम हम लोग ओशन पढ़े हैं, उसमें कौन ओशन का नाम बोल रहे हैं, इंडियन ओशन। ऐसा बहुत से ऐसे आप बहुत सारा पार्टिकुलर, कोई भी पार्टिकुलर नाम ऐसा भी नहीं बोल रहे कि जो हमने आपको बोर्ड यहाँ जो लिख दिया है इतना पार्टिकुलर, बस इतना ही होगा, ऐसा भी नहीं बोल रहे। जो भी आपका पार्टिकुलर नाम यहाँ लिख सकते हैं, बहुत सारा होगा। तो इसमें हम लोग मेन इसके बाद फोकस करेंगे, देखेंगे अभी सम इम्पोर्टेंट रूल। इसमें यही आपका मेन हो गया, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इस तरह से आपका इस जो रूल है इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग सबसे ज्यादा इस पे फोकस है ना, फोकस करेंगे इसका रूल पे, सम इम्पोर्टेंट इसका रूल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसका रूल देखेंगे। तो रूल में हम लोग पढ़ेंगे कि पहला रूल नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट में क्या है, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। सामान्यतः इसको मतलब नॉर्मली नो आर्टिकल मैंने ऐसा सामान्यतः जनरली फॉर्म है, नॉर्मली फॉर्म है, हम लोग आर्टिकल का यूज क्या प्रॉपर नाउन के बिफोर, पहले प्रॉपर नाउन के पहले, मतलब क्या होगा 90%, इसमें क्या लिखेंगे 90% ऐसा होता है ना, इसमें बोलेंगे नॉर्मल 90% में मतलब नॉर्मली नो आर्टिकल, इसमें नॉर्मली प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, नॉर्मली नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग रूल नंबर सेकेंड देखेंगे। सेकेंड में क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर नाउन लिखेंगे, देखेंगे कि प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो पॉइंट नंबर 2 देखेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। तो पॉइंट 3 पे चलेंगे। इससे बे रूल पूरा रूल हम पढ़ेंगे, उसके बाद सब पे क्वेश्चन का क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अब रूल नंबर 3 देखिए, प्रॉपर नाउन इज द ऑलवेज बी रिटन फर्स्ट कैपिटल लेटर। अब हम लोग देखेंगे, बोलेंगे कि प्रॉपर नाउन का हमेशा पहला लेटर जो फर्स्ट लेटर होगा हमेशा कैपिटल लिखा होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो हम लोग प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो उसका हम लोग को जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होना चाहिए, और नहीं तो क्या वो गलत हो जाएगा। हम लोग इसमें 3 रूल पढ़े हैं, इस पे कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। इस पे कुछ हम लोग एग्जाम्पल तौर पे कर लेते हैं। तो हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे क्या लिखा है। हम लोग को पहला एग्जाम्पल जो लिखा गया, इंडिया आर ए बेस्ट। आपको बताइए पहला गलत है या सही है, कैसे हम लोग इंडिया आर ए बेस्ट। हम आपको यहाँ बताए थे कि प्रॉपर नाउन यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। हमने बोला था कि प्रॉपर नाउन होता है सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ बोलते थे इंडिया आर, आर क्या है, सिंगुलर है, अभी पढ़े हुए होंगे सिंगुलर, तो क्या होगा पुलर हो गया, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, आर क्या हो गया, जो गलत है उसमें आपको हम इंडिकेट कर दिए हैं। तो इन आर क्या गलत हो गया, यहाँ पर हम आर जो है गलत मतलब पुलर है, इसलिए यहाँ सिंगुलर भाव का यूज होगा, इसलिए आर यहाँ क्या है, रॉन्ग है, इसलिए पहला गलत हो गया। अब हम लोग सेकेंड रूल, सेकेंड देखेंगे एग्जाम्पल, इंडिया इज द बेस्ट। अब देखिए इंडिया, इसमें देखिए अब जो प्रॉपर नाम फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ये भी यहाँ भी कैपिटल है। इसके बाद हम लोग को सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। इंडिया के बाद इज क्या है,
सिंगुलर वर्ब है, तो यह क्या हम लोग को दोनों फुलफिल हो रहा है। हमने बोला था कि इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। इसके पहले क्या होगा, सिंगुलर होना चाहिए, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है। उसके बाद हमने बोला था कि हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो यहाँ भी फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। तो हम लोग को तीनों का तीनों रूल क्या रहा है, मिल से मैच कर रहा है, तो यह क्या हो गया, सही हो गया। तो इसमें हम लोग करेक्ट टिक लगाएंगे। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 3 पे देखेंगे, लगाएंगे इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। देखिए यहाँ पर गलत क्या है, इंडिया में गलत है, क्या गलत है आप लोग भी देख सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जो आपको गलत, आपको जो आप लोग बिना देखे हुए आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिएगा। आप लोग इसको बिना देखे हुए क्वेश्चन उतार लीजिएगा, इसको अपने कॉपी में क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और पूरा को बनाइएगा। बना के आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजिएगा कि आप लोग, हम उसके बाद आपको जैसे सोल्यूशन भेजेंगे कि आप कितना सही बनाए हैं, कितना गलती बनाए, या आपको समझ में नहीं वहां भी आप पूछ सकते हैं। तो इंडिया क्या, आपको बोला गया था कि जो फर्स्ट लेटर, जो यहाँ फर्स्ट आपको जो यहाँ बोला गया कि जो फर्स्ट लेटर जो होता है यहाँ कैपिटल होता है, तो फर्स्ट लेटर जो यहाँ पर आपका जो कैपिटल यहाँ बोला गया है, तो यहाँ देखिए तो आपका जो फर्स्ट लेटर कैपिटल है इंडिया, स्मॉल में इसलिए गलत है। तो दूसरा को हम लोग क्या, इसको तीसरा को गलत करेंगे। हम लोग 4 पे चलेंगे, इंडिया आर ए ग्रेट कंट्री, यहाँ वही बात है, आर जैसे फर्स्ट में देखे तो इस तरह से आप लोग उसी तरह से आप लोग को 4 देखना है। आर है जो क्या, ये पुलर फॉर्म है हम लोग, लेकिन इसमें सिंगुलर फॉर्म का यहाँ में हम लोग पढ़ लिए थे कि सिंगुलर होता है और इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तो लेकिन आर तो सिंगुलर वर्ब नहीं है। आप लोग पढ़े भी होंगे कि आर क्या, आर जो है सिंगुलर वर्ब नहीं है, आर क्या होगा, पुलर वर्ब हो गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, आर हो गया जो हम लोग को गलत हो गया, तो आर को हम लोग इसके काट देंगे, है ना। ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत से आपको कंपटीशन लेवल कोई एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों को बहुत रूल पे ध्यान देना होगा। आपको इस तरह का रूल को बहुत ही, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एंड इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। आपको अगला जो हम लोग लिस्ट लिखे, क्या लिखे, देखिए इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। अब बताया था इसमें नॉर्मली आर्टिकल का तो यूज होता नहीं है ना। आप लोग भी जानते होंगे कि जो नॉर्मली इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो आपका इंडिया के पहले क्या हो गया, इसके पहले आर्टिकल एंड क्या हो गया, एंड क्या है, आर्टिकल है। तो आप लोग भी जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे, इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो आपको पता भी हो कि आर्टिकल का जब इसमें यूज नहीं होता है तो यहाँ एन क्या है, एन तो आर्टिकल है, आप लोग भी जानते होंगे। जो एन क्या है, आर्टिकल है। तो यहाँ जो एन आर्टिकल है इसमें क्या एन का यूज नहीं होगा, इसलिए अभी गलत है। अब हम लोग लास्ट इसका एग्जाम्पल पे देखेंगे। आप लोग लास्ट एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। इंडिया क्या है, इंडिया एक महान देश है। इंडिया सही बात है, हमारा जो देश का है इंडिया बहुत ही बड़ा महान देश है, हम लोग को भी पता है, जानते भी है। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल क्या देखे थे कि इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। अब इसमें जो हम लोग 3 को इसका रूल लिखा है, तीनों का रूल मैच कर रहा है। इसके पहले आर्टिकल नहीं होगा तो नहीं है आर्टिकल, या सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब, यहाँ भी सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब ले लिया है। उसके बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल, यहाँ भी फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये भी आपका क्या सही है, इसलिए आपको सही लगा दिया है। आपको इस तरह से बहुत सी एग्जाम्पल आपको दिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां आपको PDF पेज डाल दिया जाएगा, उससे आप बना लीजिएगा।